भाई ये गाड़ी आई है कब है कि बीमार है अब पूछ भी ले। राम राम जी। राम राम जी। कैंसर की मरीज है, बीमार है भाई। अच्छा बीमार है, चलो पीछे तैन दी आप आराम से। मुश्किल तो आना दी, हाँ चक्री कट दे हंडा। चक्री कट जाना था, जाने को है जी। उल्टा लिया मिसार पे सेक लुआन जाना था मैं। अच्छा जाने को नहीं। हटिए भाई वरी। इब कहाँ से आए हो आप? आधे हंडे धक्के खांदे। ये कागज रे भाई, इस हरसण था। इब कहाँ से उल्टे आए हो आप? आशी चक्री कट दे हंडा नून की नून। देखो भाई ये सेक लुआन जाऊं थे, पीछे माता जी बैठी हैं और ये वापस ही आगे यह बिरान मट्टी है भाई। तो चलो भाई देखते हैं। भाई ये इसार जाना था नाले और कैंसर के मरीज हैं और उल्टे आ लिए रामत है भाई। इब हम अगले के बता सका न मारा ना कई बता सका। देखी भी रास्ता देन लाए रे इसका बात तो के बतावा। धन्यवाद। रोक ले भाई। सारे भाई ने भाई मेरी राम राम भैणी गांव मारा हूँ। यो चौथा स्टॉपेज है जींद तड़ती का। पिछले 3 स्टॉपेज पे जाए शांतिपूर्वक था, यहाँ पे आया है, यहाँ पे भी शांतिपूर्वक है। जो इमरजेंसी की गाड़ी है उन्होंने आने जाने दे भाई, तो हमने देख लिया। फिर भी यहाँ पे मास्टर जी हैं, मास्टर रामस्वरूप जी, उनसे बतला लें। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा बाबूजी ये प्रोग्राम जो भारत बंद का है, हाँ जी, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, कोई परेशानी आई हो अभी तक? कोई परेशानी नहीं जी, शांतिपूर्वक चल रहा है और शांतिपूर्वक चलेगा। केवल मातृ उद्देश्य यही है कि भाई जो काले कानून इन्होंने लागू कर दिए उनको हटाने के लिए बार बार आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। और मोदी जी एक अच्छे इंसान हैं जो ये नहीं समझते किसान का दर्द क्या होता है। वो कभी खेत में नहीं गया, मेरे ख्याल में अन्न खाता है। किसान का कमाया हुआ पेट भरता है, लेकिन उसे नहीं ये नहीं पता अन्न पैदा कैसे होता है, सर्दी में पानी कैसे लगता है, फसल कैसे उपजती है, इस तरह का ज्ञान भी नहीं। और एक इसके अतिरिक्त एक और आश्चर्य है, विडम्बना ये कि आज तक उन्होंने किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं दिखाई है, रहम भी नहीं करता। प्रजातंत्र राज्य है, प्रजा जब दुखी होगी जिस देश की तो वो क्या प्रजातंत्र कहलाएगा? तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो आज तक प्रजा की बात नहीं सुन रहा है। इतना अट्ठी, इतना बेसुरा इंसान हमने देखा नहीं आज तक पीएम। और एक दिन इसका नतीजा देखना आप, जितना वो ऊंचे जा रहा था उतना ही नीचे आ जाएगा। इसके दुष्परिणाम होंगे, हट करता रहेगा नहीं। जैसे बंसीलाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारे आंदोलन में 73 में उन्होंने अटकिया 20 मिल की पॉलिसी अपनाई थी, वो हटा नहीं रहा था। हमने आंदोलन किया दिल्ली जा करके, तो उसने मुंह की खानी पड़ी। वो भी इसी तरह का अट्ठी था और इसको भी मुंह की खानी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा ये पछताएगा। तो और किसान जो है ना आंदोलनरत है वो लगातार आंदोलन पर रहेगा जब तक इसकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। विशेषकर एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे और तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे जब तक किसान वापस आंदोलन नहीं लेगा और लगातार प्रयासरत रहेगा। और आखिर इस सरकार को झुकना पड़ेगा, मेरी ये संभावना है और विश्वास भी है और यकीन भी है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि एक दिन जीत किसान की होगी। इसने झुकना पड़ेगा। क्या बात है। देखो भाई ये बड़ा एक बार के प्रश्न में सारी बात साबित कर दी कि किसान तो पीछे हटेगा नहीं और झुकना पड़ेगा, सरकार नहीं। अच्छा बाबूजी मैंने जानना चाहूँ, जो 3-4 बार इस तरीके के आंदोलन हो लिए, हाँ जी भाई, कभी हरियाणा बंद, कभी भारत बंद, हाँ। सरकार खट्टर साहब का भी मैं बयान सुन लूँ हूँ भाई किसान कानून तो वापस होगा ही होगा नहीं। हाँ। अब इससे अलग, भारत बंद से अलग या कुछ और तरीके की आपने कोशिश करी है कि भाई हम इस तरीके का कुछ और करांगे ताकि सरकार इस बात ने माने?
ऐसा है जी, क्योंकि भारत बंद करने से तो कई बार और भी नुकसान हुए हैं, और भी हैं सब समझते हैं हम। जी। हमारे रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, नज़दीकी भी हैं, गांव के भी हैं, पड़ोसी गांव के भी हैं। दिक्कत तो सबको होती है, परंतु आज आप समझते हैं इस दौर में जो मतलब किसानों के साथ घटनाक्रम हो रहा है वो क्या होना चाहिए? सही बात है। आपकी बुद्धि के अनुसार क्या उचित है? गलत है वो। हाँ, गलत हो रहा है तो गलत करते हैं तो उसका पब्लिक पर मेरा प्रश्न ये है कि इससे अलग कोई और प्लान भी आपने रूपरेखा तैयार करी है कि भाई हम नू भी करांगे आगे कुछ और? अभी तक तो देखो ये 26 तारीख का था आंदोलन, उसके अतिरिक्त संसद के घेराव का, हाँ घेराव का है। उसमें लोगों का यदि फसल नहीं बिकती है और बिकती तब भी संसद के सामने जाकर के कोई किसान, तारीख वगैरह निश्चित हुई है उसकी? अभी तक तारीख निश्चित नहीं हुई है, वो आगे का लेकिन प्रोग्राम जल्द आने वाला है। आने वाला है टाइम। और हम तो एक विश्वास के साथ कह सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रशासक, ऐसा कौन सा नेता है, कौन सा पीएम आया है जो प्रजा के सामने आज तक झुका नहीं होगा। अठी होए बैठे हैं। हाँ, ठीक बेटा, ये गंदा इंसान है। मैंने एक कली बना रखी है, अरे मोदी देश की तन परवाह को ना, विदेशों में जाना रह से, लिबास तेरे की चर्चा सारे तेरा महंगा बना रह से, और दूर दूर ठिकाना रह से, बनक नहीं निज स्थान की, मोदी जी तन क्यों जड़ खोद दी, हमारे देश महान की, और जनता तेरी खोद देगी जड़ एक दिन बेईमान की। नोटबंदी का करया फैसला, जनता को तन तंग करया, काला धन नहीं वापिस आया, अमीरों का संग करया, अरे फिर भी कोई ना भंग करया, भद पिटी तेरे इस कानून की, मोदी जी क्यों जड़ खोद दी, हमारे देश महान की। लोगों को बरगलाता है जी, डुगडुगी बजाता है, ये तो एक नाटक करता है, परंतु असलियत में क्या है, इसके पीछे कुछ और राज है। केवल हम दो, हमारे दो, अडानी और अंबानी का शासन है यहाँ, और ये रहेगा। यही सरकार रही तो बीजेपी की, जब तक बीजेपी फेल नहीं होती, बीजेपी को हराया नहीं जाता, तब तक ये लोगों का शोषण इसी प्रकार करते रहेंगे। क्योंकि आपने पता है एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, किसान क्या करेगा, किस भाव बेचेगा फसल को। तो इस तरह की ये नीतियाँ हैं भाजपा की, ये अच्छी नहीं है। चलो, तो ये है भाई बाहर है। तो भाई ये भैणी गांव में जो चौथा जगह पे प्रदर्शन चल रहा है, आगे चलांगे और आगे का माहौल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि शांतिपूर्वक है, कहीं आओ अल्लाह है नहीं। राम राम जी। राम राम। अच्छा, आपका क्या कुछ विशेष चल रहा है सर? देखिए, मैं ब्लॉक नारनून से विकलांग मंच से प्रधान सूबे सिंह लोहान जी, और हमारी एक ही सभी विकलांगों का, सभी विकलांग पूरे हरियाणा से एक एक विकलांग किसानों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तन मन धन से। अगर सरकार तीनों काले कानून रद्द नहीं करती तो सरकार की हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और कोई भी विकलांग साथी किसानों से अलग नहीं होगा, सारे किसानों के साथ होंगे। एक एक आदमी, एक एक गांव से, गली से सभी विकलांग साथी किसानों के साथ रहेंगे। जब तक तीनों काले कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक किसानों का साथ देंगे कंधे से कंधा मिला के। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है, क्या कुछ नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।